एक घना जंगल में एक कौवा एक पेड़ पर रहता था। उसे घोंसला बनाना नहीं आता था। एक एक लकड़ी लाके पेड़ के डाल पर रखती थी। हे प्रभु, घोंसला बनाने के लिए एक एक लकड़ी लाके रखी, पर रहने के लिए घोंसला बनाना मुझे नहीं आता। मैं क्या करूं प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सोच के पेड़ के डाल पर बैठती है, चारों ओर देखते हुए। चिड़िया, चील, तोता और कबूतर, इन चारों में से कोई एक आके मेरा घोंसला बनाने से अच्छा रहेगा। उनको पता है मैं लकड़ियाँ चुन रही हूँ करके, और उन्हें ये भी पता है कि मुझे घोंसला बनाना नहीं आता। फिर भी मेरा घोंसला बनाने के लिए कोई आगे नहीं आए। ऐसे दुख होते समय चिड़िया उड़ते हुए आके कौवा बैठे डाल पर चिड़िया भी बैठती है। कौवा घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ और नारियल के फाइबर को और घास लाके रखना चिड़िया देखकर हंसने लगी। चिड़िया हंसने पर कौवा को बुरा लगता है। ऐसे कितने दिन उनको लाके बचा के रखेगी कौवा? जल्दी से घोंसला बना के मेरे जैसे घोंसले में रहना कौवा। चिड़िया, तू हंसने पर भी, डांटने पर भी या मेरी तारीफ करने पर भी मैं बुरा नहीं मानूंगी, पर मेरे लिए तुम घोंसला बना के दो ना। बस तुम्हारी ये सहायता मैं जन्म जन्मों तक नहीं भूलूंगी। देखो कौवा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तू मेरे पैर पकड़ने से भी मैं तुम्हें घोंसला नहीं बनाऊंगी। तुझे ऐसे ही धूप में सूखना है और बारिश में भीगना है और ठंड में कांपना होगा। ये सब देख के मैं बहुत खुशी से हंसूंगी। ऐसे कह के चिड़िया उसके घोंसले को चली जाती है। यह सुन के कौवा बहुत दुखी होती है। इतने में गरजते बादलों और बिजलियों से बारिश आने लगता है। चिड़िया, चील, तोता और कबूतर अपने अपने घोंसले में रहते हैं। पेड़ पर पत्तों के पीछे छुपकर कौवा बारिश में भीगने लगती है। घोंसले के बिना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे कैसे भी घोंसला बनाना सीखना होगा। अभी मैं जाके दूर रहे चील, तोता और कबूतर के पास जाके मनाने पर भी कोई लाभ नहीं। पास रहे चिड़िया को ही पूछूंगी। ऐसे सोच के चिड़िया के घोंसले को आती है। बारिश में भीग के चिड़िया के घोंसले में थोड़ी सी जगह देने को पूछने लगी, पर चिड़िया कौवे पर थोड़ा सा रहम ना करने पर कौवा बहुत दुखी होके चिड़िया के घोंसले से निकल के पेड़ के पत्तों के पीछे छुपकर बारिश में भीगती रहती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन कौवा जंगल से बाहर निकल के पास रहे गांव के ऊपर से जाने लगी। तब वहाँ एक कुम्हारा एक मटका बनाते कौवा ऊपर से देखने लगी। वो कुम्हारा मिट्टी के मटका कैसे बनाया सब याद रखती है। आहा, घोंसला बनाने के लिए सिर्फ लकड़ियाँ, नारियल के फाइबर से ही नहीं, बल्कि ऐसे मिट्टी के मटके से भी घोंसला बना के उसमें हम रह सकते हैं। धूप, बारिश से हम बच सकते हैं। ऐसे सोच के कौवा वहाँ से निकलकर जंगल में बहती नदी के पास आती है। वहाँ नदी के किनारे रहे मिट्टी से एक मटका तैयार करती है। ये सब दूर से चिड़िया देखने लगी। ओहो, लकड़ियों से, नारियल के फाइबर से उसे घोंसला बनाना नहीं आता ना, इसलिए मिट्टी के मटके से बनाना सीख रही हो क्या? अब देखना। ऐसे सोच के चिड़िया एक हथौड़ी लेके कौवा बाहर जाने के समय उसके घोंसले को तोड़ने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद कौवे को भूख लगने पर आहार लाने के लिए जंगल में जाती है। यही अच्छा मौका है सोच के चिड़िया देर न करके हथौड़ी लाके कौवे के मिट्टी के मटके घोंसले को तोड़ देती है। ऐसे दिन बीतते गए। कौवा फिर से मिट्टी के मटके का घोंसला बनाती है। चिड़िया कौवा घोंसले से बाहर जाते ही उसके घोंसले को तोड़ती रहती है। ये सब देख के कौवा चालाकी से चिड़िया को बिना बताए और एक जगह मटके के घोंसले को बनाती है। ऐसे रहते हुए एक बार जंगल में जोर से बारिश होने लगता है। हवाएं आने लगते हैं। गरज से बादलों से और बिजलियों से भयानक बारिश होने लगता है। उस हवाओं से चिड़िया का घोंसला रहे पेड़ नीचे गिर जाता है।
उससे चिड़िया का घोंसला टूट जाता है। तब चिड़िया बारिश में भीगती हुई उसे कहाँ जाना है और कहाँ रहना है उसे कुछ समझ में नहीं आता। चिड़िया अस्पष्ट रूप से देखने लगती है। मटके के घोंसले में रहे कौवा बारिश में भीगती हुई चिड़िया को देखती है। तब कौवे ने, बेचारी चिड़िया, ऐसे जोर की बारिश में चिड़िया रहने से वो मर जाएगी। ऐसे रहम करके चिड़िया के पास जाके कौवा उसके मटके के घोंसले को लाती है। उससे इतने दिनों तक कौवे के घर को तोड़ना कितना पाप है सोच के, उसकी गलतियों का एहसास करके उससे माफी मांगने लगती है चिड़िया। तब कौवा चिड़िया को माफ करती है। उसके बाद उस दिन से कौवा और चिड़िया दोनों मिलके मटके के घोंसले में खुशी से रहने लगते हैं।